तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक बीजेपी छोड़ सपा में हुई शामिल, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान, ओवैसी को बताया औरंगजेब की औलाद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव की मुफ्त बिजली पर के वादे पर जेपी नड्डा पर तशाकंज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव से लड़ सकते हैं राकेश टिकैत, एबीपी न्यूज से बातचीत कर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में कोरोना के 80% फसीद केस से ज्यादा केस ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पूर्व मंत्री ने किया बड़ा दावा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की होगी सरकार, बीजेपी की भी साधा निशाना, बढ़ गई है मोदी योगी की मुश्किलें। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक बीजेपी छोड़ सपा में हुई शामिल, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। इब्राहिम की बीजेपी के वर्तमान विधायक मधुसूदन वर्मा सपा में दामन का थाम लिया है। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी के सांसद रिश्ते पंडित ने पिता और अंबेडकर की नगर पूर्व सांसद राकेश पंडित ने भी सपा में शामिल हो गए। इसी बीच में आपको बता दें कि इसके अलावा क्रांति सिंह पूर्व एमएसएलपी, ब्रजेश मिश्रा पूर्व विधायक की प्रतापगढ़ के राजगढ़ की पूर्व प्रत्याशी बसपा ने भी समाजवादी पार्टी का सदस्यता दिलाई। इसी मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला सपा ने लिया है और किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मिर्जापुर में फ्रांस के राष्ट्रपति जिस सैलेट प्लांट के उद्घाटन किया वहां योजना पर सपा की सरकार थी। इसी बीच में आपको बता दें कि झांसी या मोनीपुरी की सपा सरकार के वाले प्लांट पर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की रोजाना थर्मेट प्लांट की तैयारी की जा रही। इसी बीच में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर सभी किसानों की जीनी और जान आंदोलन के दौरान चली गई उनके 25 लाख रुपयों की मदद दी जाएगी, किसानों की समिति एक सम्राट भी बताया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और विधायक बीजेपी छोड़ सपा में हुई शामिल, मोदी योगी की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि बीजेपी ने विधायक ने दिया विवादित बयान, ओवैसी को बताया औरंगजेब की औलाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया से चर्चा बने रहे। आदि यूपी में बेलिया बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने जौन परिवार की छापामारी की सवाल पर सपा के अड़े हाथ लेते हुए सवाल खड़ा कर दिया है। सपा के दर्द क्यों हो रहा है? सपा की चुनाव आयोग की छापेमारी बंद करने के लिए एप्लीकेशन की क्या दे रहे हैं? वहीं इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने कहा कि कहां डाला कि लोग अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की, भूपेंद्र की, जहां लोगों की इनका भाड़ा फूट गया। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का रंग जिन यात्रा की खून प्रवाहित रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ओवैसी देश के एक बार फिर से विभाजित करने की पंचरच में है। वहीं पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने ओवैसी को धमकी देते हुए औरंगजेब की औलाद बताया है और कहा है कि अब यहां पर मोदी और योगी की शिवाजी के रूप में तुम्हारा दामन करने के लिए पैदा हो गए हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी के बलिया जिले की बैरिया विधानसभा क्षेत्र में इब्राहिमाबाद की एक कार्यक्रम के दौरान बैरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया के सवालों पर
जवाब देते हुए जैन परिवारों की छापामारी के सवाल पर कहा है कि पैसा किसका, दर्द सफा की क्यों हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि विधायक ने कहा है कि लोक चुनाव आयोग की एप्लीकेशन की छापामारी बंद होने की चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया है और ओवैसी को बताया है कि औरंगजेब की औलाद है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के मुफ्त बिजली के वादे पर जेपी नड्डा ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की बस्ती की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा में संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा है कि विशेष यात्रा की जो उत्तर प्रदेश की 6 स्थानों पर शुरू हुई थी, इसका आज सम्मान हो जाएगा। करीब 403 विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हुए 4 करोड़ भी से ज्यादा लोगों की संपर्क करते हुए आज ये यात्रा की सम्मान की और बड़ी यात्रा के पूरे प्रदेश में बड़ा जन समर्थन मिला जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे को लेकर जेपी नड्डा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिजली नहीं दे सकता वो मुफ्त बिजली क्यों क्या देगी। उन्होंने कहा है कि जो वेट की बैंक की राजनीति करते हुए उनकी आज हालत खराब है, क्योंकि बैरिकेड की राजनीति की नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया और विकासवाद को लेकर आए जातिवाद, क्षेत्रवाद, वसंत की तुष्टीकरण की सभी लोग किए। इसी बीच में आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की जन इस यात्रा के निकाले गए, क्या अखिलेश यादव मायावती जन इस यात्रा के निकाले की हिस्सत की कर सकते। इसी बीच में आपको बता दें कि यही भाजपा और आंदोलन की संस्कृति की अंतर है कि यहाँ पर कोई क्या और कहेंगे कि ताकत भाजपा की है और उन्होंने की भाजपा के लोगों की जोड़ा, विपक्ष की लोगों की बांटने की, हमने लोगों की सबका कहा। इसी बीच में आपको बता देंगे तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि अखिलेश यादव की मुफ्त बिजली के वादे पर जेपी नड्डा ने बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोला। तो इस बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव लड़ सकते हैं राकेश टिकैत। एबीपी न्यूज से बातचीत कर कही बड़ी बात, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान का आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ। इसी बीच सोमवार को एबीपी न्यूज से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने आंदोलन वापसी के दौरान जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी पर कमेटी नहीं बनी है, ये वादे सरकार की किए थे और आंदोलन के समाप्त की तरफ से हरियाणा में भी जो केस दर्ज किए गए वो भी अभी तक वापस नहीं हुए और आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए उनके मुआवजा नहीं मिला है। इसी बीच में आपको बता दें कि किसान आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनी हुई। इसी बीच में आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि गांव में 26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और जिस पर झंडा निकालकर मोर्चा निकाला जाएगा। 26 जनवरी की हमारा पूर्व है। टिकैत ने कहा कि 15 जनवरी की बैठक है, इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि सरकार कितने वादे पूरे किए गए हैं, नहीं आगे राजनीति तय भी की जाएगी। इसी बीच में आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, पंजाब में कुछ किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी छुट्टी पर। इसी फैसले की कुछ नुकसान हुआ है। इसी बीच में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनाव के यूपी सीतामढ़ी बिजली के खिलाफ कैंपेन को लेकर कहा है कि अभी फैसला नहीं किया जाएगा, टाइम आएगा तो बता दिया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि सरकार स्टेल के साथ दूध खरीदने वाले के लिए प्रतिबद्ध। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और आधे दाम पर बेच रहे हैं, गन्ना की भुगतान हो रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी चुनाव लड़ सकते हैं राकेश टिकैत। एबीपी न्यूज से बातचीत कर कही बड़ी बात, जिसके बाद मोदी सहित अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि पूर्व मंत्री ने किया बड़ा दावा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की होगी सरकार। बीजेपी पर भी साधा निशाना बढ़ गई है, मोदी योगी की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजमगढ़ के जिले रानी के सराय में सफा लाओ प्रदेश बचाओ के कार्यक्रम में आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप में पूर्व मंत्री राम आंचल ने राजभर में उपस्थित रहे। सामाजिक भाईचारे कार्यक्रम संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राम आंचल ने राजभर में कहा है कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से जिले लोगों की संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। इसी बीच में आपको बता दें पूर्व मंत्री राम आंचल राजभर ने आजमगढ़ के जिले में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर भी साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सपा सुप्रीमो
अखिलेश यादव की रचा रथ यात्रा भारी समर्थन में मिला है। उससे बात तय हुआ कि लोगों की केंद्र की मोदी प्रदेश की योगी सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। इन सरकारों की जनता से जो भी वादे किए हैं वो भी एक भी पूरे नहीं है। इसी कारण है कि प्रदेश की जनता मजबूत विकल्प तलाश में है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। इसी बीच में आपको बता दूं कि सपा नेता राम अचल राजभर के कहना है कि आने वाले समय में सपा की सरकार होगी। इसी बीच में आपको बता दें कि सपा नेता राजभर ने कहा कि प्रदेश व केंद्र की सरकार झूठ पुलिंदी की यह सरकार चुनाव की धार्मिक केंद्र पैदा हिंदू मुसलमानों की आपस में लड़ाकर कुर्सी लेना चाहती है। इसी बीच में आपको बता दें योगी भले ही बुलडोजर चला रहे वाराणसी जैनपुर दौले की सकरा बुलडोजर नहीं चल रहा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने भी ये बड़ा दावा कर दिया आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तो ये बड़ी अपडेट